अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 0। तो आप ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब एक होता है, ये तो आपने देखा। अब इससे आगे चलते हैं, ये तो हो गया 90 बना रहे हैं। क्या हो अगर दो एंगल मिलकर 180 बनाए? तब जब दो एंगल का सम मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाता है तब क्या बोलेंगे उसको? अब की बार मैंने परपेंडिकुलर लाइन नहीं ली है, तो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, ये एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ये दोनों मिलकर एक हाफ सर्कल बना रहे हैं, आधा अर्ध वर्त बना रहे हैं जो कि 180 डिग्री का होता है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? संपूरक बना रहे हैं। कौन सा कोण बना रहे हैं? संपूरक कोण, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग वाला सप्लीमेंट नहीं है, प्रोटीन वे प्रोटीन टाइप। तो संपूरक कोण बना रहे, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एंगल का नाम रख देता हूं मैं BC। एंगल AOB जमा एंगल AOC क्या बनाएंगे? इज इक्वल टू 180। कितना बनाएंगे? 180। उसको बोलेंगे संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया एक एंगल 150 का, ये बेच नहीं रहा हूं मैं कि एक एंगल 150 का है ले लो, नहीं, बस बता रहा हूं। तो एक एंगल है 150 का, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? दोनों मिलकर क्या बनाने चाहिए? 180, 30। कोई मुझसे पूछे भाई एंगल 70 है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री तो 20 होगा, सप्लीमेंट्री की जिससे जुड़कर ये क्या बन जाए? 180 बन जाए। तो वो कितना होगा? 110, 110 डिग्री लगा देता हूं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, पूरक कोण, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। आप अच्छे से समझ पाए होंगे। उसके बाद वाले भी एंगल होते हैं कि भैया ऐसा बताओ कि कोई एंगल 360 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक, 360 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो ये अभी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं थोड़े से मुश्किल एंगल्स के नाम पर। मुश्किल नाम क्या है? सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जब आप इनको एक साथ देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी के लिए 3-4 एंगल की बात और है, बस वीडियो कुछ ही देर की है, थोड़ी देर और बोल करूंगा आपको। आई नो आपको मेरी बातें उतनी खास रोमांचक नहीं लग रही है, एंटरटेनिंग नहीं लग रही है, थोड़ी सी बोरियत है और शक्ल भी कुछ मतलब क्या ही, बस रहने दो, शक्ल के बारे में तो क्या कहूँ, आप पर क्या करें, देखनी पड़ेगी जो भी है। बस मैं शक्ल को लेकर ये कर सकता हूँ कि नहाकर वीडियो बना सकता हूँ, और बातें तो जो भी हैं कोशिश करूँगा थोड़ी और अच्छे से पढ़ाऊँ। पर अब आते हैं अपने जो 4 एंगल बचते हैं, 3-4 एंगल है, 5 एंगल है, जो भी है, वे एंगल कौन कौन से हैं? पैरेलल लाइन आप सभी ने सुनी होगी, पर पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन पर रहता हूँ। इस एक पॉइंट से 2 लाइन जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल जा रही है, एक वर्टिकल जा रही है। हॉरिजॉन्टल को कैसे याद रखते हैं? इसको बोलते हैं क्षितिज। हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में याद करना सबसे सिंपल है, हॉरिजॉन्टल में आता एच की ये लाइन लेटी हुई है, तो आप इसको ऐसे याद करोगे, लेटी हुई लाइन। वर्टिकल लाइन में वी से स्टार्ट होता है, तो वी की दोनों डंडियां खड़ी होती है, तो ऐसे खड़ी हुई सीधी लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। मैंने अपनी नंबर सिस्टम वाली वीडियो में भी बताया था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पर एंगल कितने बन रहे हैं? कोई मुझसे पूछे, हालांकि बच्चे देखते ही कहेंगे 4 एंगल बन रहे हैं। नहीं, एंगल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। चलो 1 मिनट लेके बता देता हूँ। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, 1 2 3 4। अब एंगल ये भी तो बन रहा है, और एंगल ये भी तो बन रहा है, और एंगल ये भी तो बन रहा है, और एंगल ये भी तो बन रहा है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री। तो ऐसे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, सिर्फ 4 नहीं बन रहे, पर लेकिन हमको सिर्फ 4 से मतलब रखना। ठीक, मैं एक बार इरेज करके बना देता हूँ। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्षितिज रेखा हो गई, एक है वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। हिंदी में ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा ही है, जहाँ तक मुझे पता है ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो अब ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री का। चलो इसको हटा देता हूं। ये एंगल
हम सबको पता है 90 डिग्री का है। इसके साथ वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों साथ वाले एंगल हैं। ये एंगल इसका कौन सा, क्या एंगल कहलाएगा? इसका कुछ नाम है? दोनों एंगल मिलाकर कुछ बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्या? मैं दो नामों से इसको बोल सकता हूँ। दो नाम कौन से हैं? ऐसे समझते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। जैसे कि मैंने बताया, दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? समपूरक कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। एक तो नाम ये है। दूसरा नाम क्या हो सकता है? दूसरा नाम, एक ये एंगल है, इसके साथ वाला है, ये इसके बगल में है। आपने सुना होगा ना, अगल बगल में, साथ में, जिसकी एक ही कॉमन साइड है। कॉमन साइड और कॉमन पॉइंट है। हर जगह ये चीज़ें यूज नहीं होगी, बस आप दो चीज़ें दिमाग में रखें, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट या दोनों चीज़ें हर जगह वैलिड होगी। जैसे कि यहाँ पर इस शेप में ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? अगल बगल में है, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन साइड है ही नहीं, मतलब कॉमन बिंदु है ही नहीं। इसका ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। हाँ कॉमन साइड है जरूर, पर यहाँ पर तो कॉमन पॉइंट भी है और कॉमन साइड भी है। कॉमन पॉइंट मतलब जो दोनों एंगल का कॉमन पॉइंट हो, ये रहा, और दोनों की साइड भी कॉमन है, ये वाली जिससे बन रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट कॉमन नहीं है, बस लाइन कॉमन है, ये वाली। तो इन एंगल का नाम क्या है? इसको बोलते हैं अगल बगल वालों को आसन कोण। आसन, ये आसन वो नहीं है कि आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए, आइए, पधारिए, ये वो नहीं है। आसन कोण अगल बगल वाला एंगल। इंग्लिश में एक शब्द है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने कई बार सुना होगा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजस्ट हो, कि भाई एडजस्ट हो जाना, साइड में बैठ जाना आराम से एडजस्ट करके, तो उसको वो क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, अगल बगल में। तो ये एंगल इस एंगल का एक तो क्या बन रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल, जो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का। एडजेसेंट एंगल यहाँ पर भी क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का। तो दोनों एंगल जिसकी कॉमन पॉइंट और कॉमन लाइन, तो कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन साइड है, कॉमन लाइन है। तो इस एंगल का आसन कोण, एडजेसेंट एंगल क्या होगा? एक तो ये होगा, मैं अलग मार्कर यूज करता हूँ यहाँ पर, और एक ये होगा। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो इस एंगल ए का, ये बी और सी, इस एंगल ए का एडजेसेंट एंगल ये हो सकता है, इसके अगल बगल में है ना। और इस एंगल ए का ये एंगल बी भी क्या हो सकता है? एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और बी का आसन कोण क्या है? ये भी है, जिसका नाम डी रख देता हूं। तो बी का आसन कोण क्या है? एक तो ये और एक ये। डी का आसन कोण क्या है? एक तो ये बी और सी। तो डी के अगल बगल में एक तो बी है, एक तो सी है। आप क्योंकि यहाँ पर कॉमन साइड है ना, और कॉमन पॉइंट भी है यहाँ पर, तो बस इस टाइप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर याद रखना, इस एंगल का मैं इसका ए नाम रख देता हूँ। तो जो बी है ये इसके बराबर में है, आसन कोण है, अगल बगल में है ना इसके। और ये भी है, इस ए का आसन कोण एक तो ये है और एक ये है। ये नहीं है, ये तो इसके आमने सामने है, इस पर भी आऊंगा, पर अभी के लिए ये इसका आसन कोण है और ये भी आसन कोण है। तो इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल, ये वाला और ये वाला। तो आई होप आप अच्छे समझ पाएंगे कि आसन कोण क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले एंगल पर, सेम साइड को या सेम फिगर को लेकर। मैं एक बार इरेज कर देता हूं। हमने देखा कि इस एंगल का ये आसन कोण है, ये आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। ये वाला एंगल इस एंगल के रिलेशन में क्या आएगा? ये बी वाला एंगल, इसको बी नाम रख देता हूं आपकी बार में। ये ए वाला एंगल इस बी वाले एंगल के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ना। तो इसको जो रिलेशन, जो कनेक्शन जो बनाया गया है वो क्या है? वो है शीर्षा। अब आपको एक नए असुर का नाम बताऊंगा, शीर्षा भिमुख कासुर। ये रियल में इसका नाम है, शीर्षा भिमुख। आसुर को हटा दे तो बस कौन लिख दो, ये इसका नाम है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस नाम को कितने साल में याद करेंगे? अगर फोर्थ क्लास में नहीं, एक्चुअली 6th क्लास में, 7th क्लास में ये नाम आता है,
तो 10 तक तो याद हो ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। इंग्लिश वाले थोड़े जिन्होंने बनाया था वो थोड़े समझदार थे, उन्होंने एक आसान सा सिंपल सा नाम रखा है अपोजिट एंगल। सिंपल अपोजिट एंगल। अब कुछ बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी तो खुश होंगे, इजी यार अपोजिट एंगल ही तो है। कोई उनसे पूछे भाई ए एंगल का बी एंगल क्या है, अपोजिट एंगल है, सिंपल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से पूछे तो तुम्हें आपको लगता है कि वो बता पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आप किसी भी 10th क्लास के बच्चे से भी पूछ लेना किस एंगल का नाम बता, ये बोलेगा इसके सामने वाला एंगल है, दोनों बराबर होते हैं, नाम नहीं पता, बस वो नाम नहीं बता पाएगा, याद नहीं होता वो सारे बच्चों को। शीर्षाभिमुख कोण, मैं इसके नाम पे नहीं जाऊंगा कि नाम कैसे पड़ा है, हालांकि वो ये बता सकता हूँ। शीर्ष मतलब सिर होता है और मुख होता है मुंह, ठीक है। तो सिर क्या है, ये वाला हिस्सा, मुख इनका मुंह होता है, दोनों अपोजिट साइड है, ये इस तरफ है ये इस तरफ है, अपोजिट साइड है, तो इसलिए इसका नाम शीर्षाभिमुख कोण है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं आप, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे कि सी और यहाँ पर है डी, तो डी और सी का आपस में क्या कनेक्शन है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी 50 का है, हालांकि ये 90 का है, ये भी 90 का ही होगा, पर अभी के लिए मान लेते हैं अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 70 है तो ये भी 70 है, ऐसा ही होगा। तो जैसे कि सी एंगल जो है वो भी इतना ही होगा। एडजेसेंट एंगल का क्या, आसन कोण का क्या, एडजेसेंट एंगल जो आसन कोण होते हैं उनका सम, जैसे कि मैंने बताया था, ये एंगल इस एंगल का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, और क्या है, आसन कोण है, अगल बगल वाला है, इनका सम होता है 180। तो इस एंगल और इस एंगल का ये मिलकर क्या बना रहे हैं, हाफ सर्कल बना रहे हैं, अर्धवर्त, आधा गोला बना रहे हैं, गोला नहीं आधा वर्त ही बोलूंगा मैं, आधा गोला भी कह सकते हो एक तरह से, पर गोला नहीं कहेंगे, वो क्यों, वो 2D 3D समझाऊंगा ना तब। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, एक तरह से एडजेसेंट एंगल, और दोनों का सम क्या आएगा, 180। इसमें मुश्किल क्या होती है, कंफ्यूजन कहाँ होती है, कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा मिलकर 180 बना रहा है, कौन सा एक दूसरे के इक्वल है, ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, बाकी सारे इजी हैं। तो याद रखना, अगर साथ में है तो क्या करेंगे, 180 का बनाएंगे, अगर अपोजिट है तो इक्वल होंगे, ठीक है, बस इसमें ये याद रखना। तो शीर्षाभिमुख कोण अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये एंगल जितने का भी होगा इसके सामने वाला एंगल उतना ही होगा। तो एक चीज़ थी ये। अब आपको मैं पैरेलल लाइन की तरफ और सेम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ समझाऊंगा जो 7th क्लास में डिटेल में दी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां हैं जो स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं पता होती। पूरा का पूरा चैप्टर है और लाइंस और एंगल्स को लेकर ही। एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, समानांतर सिंपल सा नाम है, दोनों के बीच में जो अंतर है, गैप है, डिफरेंस है, वो समान है। इसलिए हिंदी मीडियम वालों ने थोड़े आसान नाम रखे हैं, कुछ जगह, हर जगह नहीं। तो यहाँ पर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, वे लाइन जो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, ना इस तरफ से ना इस तरफ से, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। अगर ये लाइन में इनके बीच में से लेके जाऊं तब तो इस लाइन का नाम चेंज हो जाएगा, वो क्या, देखते हैं। एक लाइन ये जा रही है, इसके पैरेलल एक लाइन ये जा रही है। अगर मैं एक लाइन मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ टेढ़ी, मैं सीधी भी बना सकता था, पर आइडिया लगा लेते 90 ये है 90 ये है, तो मुझे पता है आप थोड़े स्मार्ट हो, और तो इसलिए मैंने टेढ़ी लाइन बनाई है। आप 90 नहीं करोगे कि दोनों मिलकर 90 ये हो गया 90 ये हो गया, ऐसा नहीं करोगे। अब मतलब एंगल। तो ये अब इस लाइन का क्या नाम है, ये लाइन बन गई ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बन गई, ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तिर्यक रेखा।
अनुप्रस्थ रेखा या तिर्यक रेखा, आपका जो मन है आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों ने थोड़ी सी आसान रखिए, इंग्लिश आसान है नहीं क्योंकि नॉर्मल लाइफ इतना यूज होता नहीं है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये होता क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, एक लाइन जो दो पैरेलल लाइन समानांतर रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटती है। दो बिंदु, एक ये जो मैं बिंदु बिंदु बोल रहा हूँ, आप मक्खी फिल्म वाली बिंदु ना सोचे। तो यहाँ पर मैं बिंदु पॉइंट को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दो पॉइंट पर काटती है एक लाइन, तो क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है, अनुप्रस्थ या तिर्यक रेखा होती है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इससे जुड़े एंगल्स को लेकर। एंगल्स में क्या क्या है, एंगल्स में ये एंगल इस एंगल का अपोजिट एंगल है, हमने अच्छे से पढ़ा है क्योंकि दोनों आमने सामने के एंगल है। आमने सामने के एंगल क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। अगल बगल के ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर, हाँ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आसन कोण बनाएंगे, एडजेसेंट एंगल बनाएंगे, ये याद रखना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या है, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल है। दोनों का सम क्या कहलाएगा, 180। इस एंगल और इस एंगल का सम क्या कहलाएगा, 180, क्योंकि ये भी तो इसका आसन है और ये इसका आसन है, सप्लीमेंट्री भी है, दोनों बातें हैं। लेकिन ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, एंगल मतलब ये मैं लिख देता हूँ, नहीं तो पूछेंगे यहाँ पर खाली जगह उंगली क्यों रख रहे हो, एंगल तो दिख नहीं रहा। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अगर ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा। अगर ये 70 है तो ये बताओ कितना होगा, वर्बली भी कर सकते हैं। अगर ये 70 है, ये एंगल इसका क्या है, एडजेसेंट एंगल भी है, सप्लीमेंट्री एंगल भी है और लीनियर पेयर भी है। लीनियर पेयर शायद मैंने नहीं बताया है, पर खैर जाने दो, हमको दो चीज़ें पता है, हम उन्हीं से काम चला लेंगे, कभी फिर बता देंगे आगे जब करवाऊंगा। तो ये एंगल इस एंगल का आसन कोण है और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 180। तो हाफ सर्कल बनेगा ना, आप देख पा रहे हो कि हाफ सर्कल बन रहा है। तो ये 70 का है तो ये कितने का होगा, दोनों मिलकर हाफ सर्कल बनाएंगे। हाफ सर्कल तो 180 डिग्री का होता है, तो ये होगा 110 डिग्री का। आप देख सकते हो ये और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है तो 180 का बनाएंगे। ये और ये मिलकर क्या बनाएंगे, आसन कोण 180 डिग्री का बनाएंगे। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या रिलेशन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 110 है तो ये भी 110 ही होगा, ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा। ये हमने अच्छे से किए। अब इसमें मैं और क्या बताऊंगा, अब इसमें मैं बताऊंगा आपको इस एंगल और इस एंगल का क्या रिलेशन है। मैं बाकी के एंगल इरेज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एंगल और ये एंगल का आपस में क्या रिलेशन है, कोई ना कोई तो कनेक्शन होना चाहिए ना। हर एंगल का हर एंगल के साथ रिलेशन होता है और उसको एक नाम से दर्शाया जाता है। तो इस एंगल को इस एंगल के साथ कैसे दर्शाओगे, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। मैथ में तो कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है हर एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, खासकर यहाँ पर एंगल्स का। ये हमारे समाज की तरह नहीं है कि किसी भी औरत जिसकी शादी हुई है और जिसके साथ शादी हुई है उसके बड़े भाई को जेठ और छोटे भाई को देवर, लेकिन वहीं पर जिस आदमी की शादी हुई है उसके लिए उसकी वाइफ का भाई बड़ा हो या छोटा हो, साला, गांव में ऐसे ही बोलते हैं, और बहन बड़ी हो या छोटी हो, साली, सारी बराबर है, साला साली, बस सिंपल इतना ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उस लेडीज़ के लिए बड़ा भाई एक अलग नाम से जाना जाता है और छोटा भाई एक अलग नाम से। तो ये हमारे समाज की तरह नहीं है। तो यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई नाम जरूर होता है, सिर्फ ये नहीं कि एक वर्ड दे के ख़त्म कर दिया भाई सारे बराबर है। तो यहाँ पर ये 70 है तो ये एंगल इसके साथ क्या रिलेशन में है और इसकी वैल्यू क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए एक शब्द है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जो सेम लाइन होती है, जब दो पैरेलल लाइन को, ये पैरेलल होनी चाहिए, याद रखना इस चीज़ के लिए, ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको दो पॉइंट पर काटती हुई होनी चाहिए और ये भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तब जाकर ये प्रॉपर्टी यूज होगी। तो ये एक ही साइड के दो एंगल, एक ही साइड के दो एंगल, इनको क्या बनाएंगे आपस में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में तो कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत कोण। संगत आपने सुना होगा हिंदी में कि ये उसकी संगति में आकर बिगड़ गया है।
संगति का मतलब होता है कि जब दो इंसान एक जैसे सोचते हैं, एक जैसा करते हैं और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो हिंदी सोचा था, बहुत सोच समझ के समझदारी से रखा था कि बच्चे इसको याद भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, बस मैं जैसे समझा पा रहा हूँ या समझ रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से शायद यही सोचा होगा उन्होंने भी कि संगत का फर्क पड़ता है, जो ये करेगा ये भी वही करेगा। ठीक, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी ये भी उसी की वैल्यू होगी, जिस तरफ ये होगा उस तरफ ये होगा, जिस लाइन पर ये बनेगा उसी लाइन पर ये बनेगा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, जिस तरफ ये है उसी तरफ ये होगा, जिस लाइन पर ये बनेगा उस लाइन पर ये बनेगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो भी इसकी वैल्यू होगी। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, तो इसको बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। और भी बनते हैं, हाँ, ये एंगल इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये अगर 110 है तो ये भी कितना होगा, 110। तो ये एंगल इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका संगत कोण है। इसको ऐसे याद करेंगे। एक जो दूसरा तरीका इसको याद करने का वो है एफ वाला। एफ वाला कौन सा? एफ ऐसे बन रहा हो, एफ ऐसे बन रहा हो, एफ ऐसे बन रहा हो, या एफ ऐसे बन रहा हो। ये एंगल, 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 ये एंगल आपस में संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहां पर देख पा रहे होगे आप, ये देखो एफ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में संगत कोण है। ये और ये कैसे, इनका तो एफ नहीं बन रहा, बन रहा है, देखो उल्टा बन रहा है। मैं कलर दूसरा यूज करता हूं, आप देखो उल्टा एफ, ये वाला एफ बन रहा है यहाँ पर। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको ऐसे याद कर सकते हो। इस तरफ भी सेम है। अगर हम इसको ऐसे नापे, मैं अब की बार यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये देखो एफ बना रहा है, तो ये जितना होगा ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। और ऐसे स्ट्रेट उल्टे की तरफ ऐसे बनाओगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, संगत कोण बना रहे हैं। और वैल्यू क्या होगी, संगति का फर्क बराबर पड़ता है। जो गलत काम ये करेगा वही गलत काम ये करेगा, और जो सही काम ये करेगा वो भी सही काम ये करेगा। इसलिए हमारी पहचान हमारी संगति से होती है। हमारी, हम जिनके साथ घूमते हैं उनसे हमको रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है कि ये तो ऐसा ही होगा, उसके साथ घूम रहा है। तो ये सब है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ऐसा मत सोचना कि बस एक बार ही बताया है, मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा इसी वीडियो में, जो कि सिर्फ मुश्किल से 4-5 मिनट की वीडियो है। बस एक आखिरी कोण है जो आपको बताना है, वो क्या है। एक एंगल और बचता है सेम लाइन में, दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, एक ये है एक ये है। हमने सारे एंगल देखे, सारे एंगल का आपस में रिलेशन बनाया, कुछ एंगल को छोड़ दिया। जैसे कि कौन सा एंगल छोड़ दिया, इस एंगल का इसके साथ बता दिया। लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, तीनों बता दिए। ठीक है भाई, इसके साथ भी बता दिया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, कौन सा कोण, संगत कोण। ये एंगल क्या बनाएगा, ये दूसरी साइड भी है और ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ है। तो ये एंगल क्या बनाएगा आपस में, तो इन एंगल को आपस में क्या बोलेंगे, इनके लिए जो शब्द है वो है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, ये अल्टर, ये वो वाला नहीं है कि कपड़े की सिलाई करवा के थोड़ा बहुत चेंजेस करवा दिए ना, ये वो वाला अल्टर नहीं है। अल्टरनेट एंगल हिंदी में क्या बोलते हैं, अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर, एक के अंतर पर, अंत एकांतर, एक के अंतर पर जो कोण बनता है, एक के अंतर पर, हाँ दूसरी साइड है, पर ये कौन सा कहलाएगा। अल्टरनेट एंगल तो दो एंगल होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, जो बाहर की साइड है, बाहर की तरफ है। अंदर की साइड कौन सा होगा, आइए उसको भी देखते हैं। ये वाला, ये वाला कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानेंगे जेड से। जो जेड बन रहा है
अल्टरनेट एंगल, ऐसे। अगर बाहर की साइड है तो बाहर की साइड से ऐसे, जैसे कि ये इसके बाहर की साइड है तो ये भी इसके बाहर की साइड ही होगा। तो आप इसको ऐसे पहचानोगे। तो ये एंगल इसके अल्टरनेट एंगल है, इसके अंत एकांतर कोण है, ये एंगल इसके अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण है। सेम इस तरफ है, ये एंगल जैसे ये जेड बन रहा है तो ये किसके होगा, इस तरफ के, एक्सटीरियर बाहर वाला, और ये एंगल इसके अंदर वाला। मैं एक बार लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल 1 के जो अल्टरनेट एंगल होगा वो क्या होगा, 7। एंगल 2 के अल्टरनेट एंगल होगा 5। एंगल 4 के अल्टरनेट जो एंगल होगा वो होगा 8। एंगल 3 के जो अल्टरनेट एंगल होगा वो होगा 6। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। हमने, आप अच्छे से समझ पाए होंगे अंत एकांतर कोण क्या होता है, आप जेड से इसको याद कर सकते हो। एक बार फिर से सारी चीज़ का रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ, मुश्किल से 1 या 2 मिनट ही लगेंगी। मैं लाइंस पे नहीं जाऊंगा। हमने एंगल क्या क्या पढ़े थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे एक्यूट एंगल, जिसको बोलते हैं न्यून कोण, जिनका जो 90 डिग्री से कम होते हैं। फिर हमने पढ़े थे ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम होते हैं, 90 और 0 के बीच में, 90 और 180 के बीच में। फिर हमने पढ़े थे रिफ्लेक्स एंगल। कौन से एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, अधिक कोण, सॉरी अधिक कोण तो ये होते हैं, रिफ्लेक्स हमने पढ़े थे कौन, वृत्तीय कोण और वृत्त कोण, जो 180 से 360 के बीच में होते हैं, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और 360 डिग्री का एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। ठीक, मतलब कंप्लीट है, पूर्ण, पूरक नहीं। तो याद रखना, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण। तो ये पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने देखे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं पूरक कोण, जिनका सम क्या आता है, 90 डिग्री का। 2 एंगल का सम, जिनका सम 90 डिग्री का आता है, वो होते हैं पूरक। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर हमने पढ़े थे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं समपूरक कोण, जिनका सम क्या आता है, 180 डिग्री। वे कोण जिनका सम 180 डिग्री आता है। फिर हमने और कौन कौन से सम देखे थे, फिर हमने देखा था आसन कोण को। किसको देखा था, आसन कोण को, एडजेसेंट एंगल। वे एंगल जो अगल बगल में होते हैं और जिनकी ये सेम होते दोनों, हर जगह नहीं, बस सेम होते दोनों। ठीक। और एडजेसेंट एंगल के बाद हमने कौन सा एंगल देखा था, संगत कोण, सॉरी उसके बाद हमने देखा था वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इनकी वैल्यू बराबर होती है, जो एक एंगल होगा दूसरा एंगल भी वही होगा। इसके बाद हमने देखा था संगत कोण। संगत कोण को क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको बोलते हैं संगत कोण, जिसकी संगति का फर्क पड़ता है। और इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू भी बराबर होती है। जो एंगल करेगा वही एंगल दूसरा करेगा, वैल्यू सेम होती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इनकी संगत एक जैसी है। फिर हमने देखा था अल्टरनेट एंगल, अंत एकांतर कोण। एकांतर कोण, राइटिंग थोड़ी सी खराब है क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और वीडियो भी खत्म करनी है। आप भी बोर हो चुके होंगे, मैं तो बोर हुआ नहीं हूँ। मैं काफ़ी देर तक पढ़ा सकता हूँ, 6 से 7 घंटे मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, वो मतलब कई साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी डेली की दिनचर्या यही है, तो मैं तो बोर हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं थका हूँ, बस आपके लिए ही है। तो अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, इसकी भी क्या होती है, वैल्यू बराबर होती है। बस ये याद रखना कि 180 मिलकर कहाँ बन रहा है, दोनों का वैल्यू बराबर आती है। बस यहाँ जिनकी वैल्यू 180 आती है दोनों को मिलाकर। बाकी अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। बस ये याद रखना। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और जो भी है जैसा भी है। और
आपने वीडियो एंजॉय की होगी, मैंने तो बहुत एंजॉय की है। आज पढ़ाते टाइम पहली बार थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, नहीं तो ऐसा लगता था कि कहाँ बच्चे फंस गए, कहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं, वीडियो ज़बरदस्ती देखनी पड़ रही है। एक तो तेरी आवाज़, शक्ल और ऊपर से जो भी है। खैर आवाज़ का मैं कुछ कर नहीं सकता, बाय नेचुरल है, शक्ल भी बाय नेचुरल है और जो भी है। सेटअप मैं चेंज कर सकता हूँ पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, और कंटेंट और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को